वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हाफ स्टोरीज। एक्चुअली जिस तरह से इस मूवी का टाइटल है, इस मूवी की कहानी भी उसी तरह की है। सच में बहुत ही कंफ्यूजन सी मूवी है। कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, कौन सा ख्वाब है, कुछ भी घंटा समझ में नहीं आता। कहानी सुनने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन कर देना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इन आधी कहानियों को। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जब एक औरत अपने किचन में कुछ काम कर रही होती है, तभी इसके घर का लैंडलाइन फोन रिंग होने लगता है। आवाज सुनने के बाद ये औरत थोड़ा चौंक जाती है, शॉक में रह जाती है, जिसकी वजह से इसकी उंगली हल्के से कट जाती है। उसके बाद जब ये औरत फोन पिक करती है तो दूसरा बंदा ये फोन किसी को देने के लिए कहता है। औरत कहने लगती है, हाँ सर तो ऊपर है, अभी देती हूँ। इस तरह से फोन देने के लिए जाती है। दूसरी सीन में एक टीवी न्यूज चैनल के चेयरमैन को दिखाया जाता है। इसका पीए इसके पास आकर कहने लगता है, सर सब कुछ रेडी है, चलिए देखते हैं क्या होगा। इस तरह से ये दोनों नीचे लिविंग रूम में जाते हैं। दूसरी तरफ इसी टीवी न्यूज चैनल के दो बंदों को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर जाकर स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लान करते रहते हैं। एक बंदा अपना हिडन कैमरा ऑन करके ऑडियंस से कहने लगता है कि दोस्तों, हमने इस बाबा के बारे में काफी सुना है। ये बाबा लोगों को ठग रहा है, आत्मा भूत प्रेत का नाम देकर। आज हमारा टीवी न्यूज चैनल उसी बाबा के पास जाकर उसका पर्दाफाश करने वाला है। बस आप देखते रहिए ऑल इज ऑन लाइव। आप लोग भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। अब चैनल का ओनर भी अपने टीवी में लाइव देखते रहता है। उसी वक्त किचन से वो औरत फोन लेकर इस बंदे के पास आती है। पीए उस औरत से कहने लगता है, हम दोनों फिलहाल बिजी है, बाद में आना। दूसरी तरफ वो दोनों नाटक करते हुए उस आश्रम के पास जाने लगते हैं। अंधेरी रात में बाबा का आश्रम किसी गुफा में होता है। गुफा के अंदर जाने के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि वो बाबा जी थोड़े ध्यान में बैठा है। दूसरा बंदा बाबा जी से कहने लगता है कि बाबा जी, ये मेरा भाई है, पता नहीं कुछ दिनों से बहकी बहकी बातें कर रहा है, प्लीज एक बार चेक करके बोलिए ना इसे क्या हुआ। तो वो बाबा आंख बंद करके ही कहने लगता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, आप यहाँ से जा सकते हो। यह जानने के बाद दूसरा बंदा अपना गेटअप निकालकर बाबा से कहने लगता है, अच्छा तुमको पता लग गया, आश्रम के आसपास कितने कैमरे फिट किए हैं तुमने, बस हो गया, तुम लोगों को ठगना बंद करो भूत प्रेत आत्माओं के नाम पर। बाबा जी पूछने लगता है, क्या तुम आत्माओं पर यकीन रखते हो? तो चैनल वाला बंदा कहने लगता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अगर आत्मा है तो दिखाओ, हम भी देखेंगे, हमारी ऑडियंस भी देखेंगे। इस दुनिया में आत्मा नहीं है और तुम ये प्रूव भी नहीं कर सकते। वो बाबा पूछने लगता है कि तुम्हारा चेयरमैन मरे हुए कितने साल हुए? वो दोनों कहने लगते हैं, तकरीबन 10 साल हुए। उसके बाद ये बाबा आंख बंद करके कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर हरी कहकर बुलाने लगता है। तो तभी इन दोनों के सामने नंगा होकर इस चैनल का चेयरमैन आता है और टीवी पर देख रहा वो चैनल वाला बंदा भी शॉक में रह जाता है, क्योंकि वो बंदा इस बंदे का फादर होता है जो 10 साल पहले मर गया। अब अपने चेयरमैन की आत्मा को अपनी आंखों के सामने देखकर ये दोनों भी शॉक में रह जाते हैं और वो आत्मा उस बाबा जी के लिए कुछ लाकर देखता है। उसके बाद क्या था, ये दोनों डर के मारे फटाफट से उस गुफा से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी पर आते हैं और एक्चुअली इसी हड़बड़ाई में इन दोनों ने अपना हिडन कैमरा उसी गुफा में छोड़ आए। अब वापस जाने की हिम्मत नहीं होती। गुफा के अंदर वो बाबा उस हिडन कैमरे को फाइंड आउट करके ऑडियंस से कहने लगता है कि आप लोग मानो या ना मानो, दुनिया में आत्मा है। इंसान की आंखों को कुछ चीजें नजर आती है, कुछ चीजें नहीं। और जिस किसी की आत्मा दूसरे बंदे को मारना चाहती है तो वहाँ पर वो अपनी मनपसंद की चीज छोड़कर जाती है। चाहे तो आप लोग ट्राई कर लो और वही आपकी आखिरी कोशिश होगी। दूसरे सीन में दो दोस्तों को दिखाया जाता है, शिवा और चिन्ना, जो किसी गांव की ढाबे पर आकर हल्के से बियर वगैरह पीते हुए चिल करते रहते हैं। और एक्चुअली शिवा बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहा होता है। जो पहले स्टोरी दिखाई गई थी ना, बाबा जी स्टिंग ऑपरेशन, वही कहानी शिवा एक किताब में पढ़ रहा होता है। यही कहानी शिवा चिन्ना को सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन चिन्ना सुनता नहीं। खैर दूसरे सीन में लक्ष्मी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो टिप टॉप से रेडी शेडी होती रहती है। इसी कमरे के बाहर लक्ष्मी की सौतेली माँ लक्ष्मी के फादर के पास आकर झगड़ा करने लगती है। एक्चुअली ये दोनों किसी शादी पर जाने का प्लान किया होता है और लक्ष्मी की सौतेली माँ ये चाहती है कि इन दोनों के साथ लक्ष्मी ना आए। तो इसी बात को लेकर लक्ष्मी की सौतेली माँ लक्ष्मी के फादर से झगड़ा करती रहती है। अब कमरे में रहकर लक्ष्मी अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगती है। जब लक्ष्मी का फादर लक्ष्मी के पास आकर समझाने लगता है तो लक्ष्मी खुद कहने लगती है, नहीं पापा, आप दोनों जाकर आइए, सिर्फ 2 दिन की बात है ना, मैं रह लूंगी।
उसके बाद लक्ष्मी चिन्ना को कॉल करती है, मतलब ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। शिवा और चिन्ना लक्ष्मी के लिए भी बिरयानी पार्सल करके लक्ष्मी के घर पर आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी ने अभी तक खाना खाया नहीं। चिन्ना लक्ष्मी से शिवा का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि इसका नाम शिवा है, हैदराबाद में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम करता है। खैर खाना वाना खाने के बाद ये तीनों टेरेस के ऊपर जाकर बस ऐसे ही गपशप करते रहते हैं। शिवा कहने लगता है कि मैंने किसी प्रोड्यूसर से जा मिला था, अपनी कहानी सुनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने रिजेक्ट कर दिया, वजह क्या है ये भी नहीं बताया। लक्ष्मी कहने लगती है, अच्छा अगर तुम्हारे पास ऐसी अच्छी कहानी है तो हम दोनों को सुनाओ, देखते हैं कैसी है तुम्हारी कहानी। तो शिवा इन दोनों को अपनी मूवी की कहानी सुनाने लगता है। दूसरे सीन में एक BF-GF को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है गौतम, बंदी का नाम होता है आद्या, जो किसी कैफे में बैठकर बस ऐसे ही बातें शातें करते रहते हैं। एक्चुअली कल आद्या का बर्थडे होता है और गौतम ने आद्या के लिए एक जबरदस्त पार्टी अरेंज की रखी होती है, लेकिन आद्या पार्टी को आने से साफ मना करने लगती है। मतलब आद्या थोड़ा मजबूर होती है। यह सुनने के बाद गौतम गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है आद्या को छोड़ के। उसी कैफे में हम ये देखते हैं कि एक बंदा आद्या को फॉलो कर रहा है, उसके फोटोज खींचता हुआ, वीडियोस बनाता हुआ। थोड़ी देर के बाद जब आद्या अपने पार्किंग लॉट पर आती है कार पिकअप करने के लिए, तो गौतम आद्या को कॉल करके सॉरी बोलने लगता है कि सॉरी आद्या, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ आया, लेकिन प्लीज तुम पार्टी पर आओ ना। तो शायद आद्या भी मान जाती है। उसके बाद गौतम किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर आद्या के लिए एक बहुत ही कीमती रिंग खरीदता है, उसके बर्थडे के दिन गिफ्ट देने के लिए। दूसरी तरफ वो अनजान बंदा आद्या को फॉलो करते हुए उसके घर के पास भी आ जाता है, उसके फोटोज खींच रहा होता है। उसी घर के पास आद्या का अंकल गाड़ी में बैठकर इस बंदे को देख लेता है। उसके बाद क्या था, इस बंदे को पकड़कर किसी जगह पर लाकर बहुत मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इतना आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह से इस बंदे को मार देता है। खैर थोड़ी देर के बाद गौतम आद्या को मैसेज करने लगता है पार्टी शार्टी पर बुलाने के लिए। तभी ये चीज आद्या का अंकल ऑब्जर्व करता है, पूछने लगता है क्या उसी की साइड से मैसेज है, कितनी बार कहा मैंने तुमको उससे मिलना बंद करो। आद्या यही कहने लगती है कि मैं उसी से ही मिलूंगी। तो आद्या का अंकल सिगरेट से आद्या का हाथ जलाने लगता है। आद्या को वार्निंग देने लगता है कि तुम एक बार मिलकर तो देखो, उसकी खैर नहीं होगी। दूसरी तरफ गौतम अपने फार्म हाउस पर आता है। फार्म हाउस में इसका ऑलरेडी फ्रेंड बैठा होता है। आद्या के बारे में बताने लगता है कि मैंने आद्या के लिए जबरदस्त पार्टी अरेंज की है, लेकिन आद्या आने से मना कर दिया, समझ नहीं आ रहा कि वो आएगी या नहीं। गौतम का फ्रेंड कहने लगता है, अरे यार उसके बर्थडे के दिन तुम ये रिंग देना बंद करो, इससे ओल्ड मॉडल। मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी है, नाम है हाफ स्टोरीज। अगर तुम वो किताब आद्या को गिफ्ट करोगे तो आद्या डर के मारे उसके अंदर का रोमांटिकपन जाग जाएगा, तुम्हें और प्यार करने लगेगी। ऐसा कहते हुए गौतम का फ्रेंड वो बुक खरीदने के लिए फार्म हाउस से बाहर जाने लगता है। उसके बाद जब गौतम अपने घर में अकेला होता है तो इसके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे दरवाजे की घंटी बजती है, बाहर देखने पर कोई भी नहीं होता, और इसी तरह गौतम को अपने घर में किसी का शेप नजर आता है, जैसा लगता है कि कोई इसके पीछे से गुजरा, और इसी तरह इसको कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती है। थोड़ी देर के बाद इसके फार्म हाउस की बिजली चली जाती है। डर के मारे गौतम अपने फोन में का फ्लैश ऑन करता है तो छत के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। जब गौतम ऊपर देखता है तो एक बहुत ही भयंकर सी आत्मा इसके ऊपर टूट पड़ती है। बाद में पता चलता है कि ये तो गौतम का एक नाइटमेयर था, मतलब अपना फ्रेंड जाने के बाद ये हल्के से ले रहा था, उसको बुरा ख्वाब आया। और शॉकिंग बात यह है कि टेबल पर वो हाफ स्टोरीज नाम की किताब पड़ी होती है। सोचने लगता है कि इसके फ्रेंड ने लाई होगी, तो इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करता है। किताब की पहली कहानी में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेरी, जो आधी रात को सड़क के पास किसी व्हीकल का इंतजार करती रहती है। तभी उसी रास्ते से ट्रक में दो बंदे गुजरते रहते हैं। मेरी को अकेला देखकर ये दोनों मेरी के पास अपनी गाड़ी खड़ा करके मेरी से पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम, यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, कहाँ पर जाना है। मेरी बताने लगती है कि मेरा नाम मेरी है, मैं MBBS कर रही हूँ, मुझे दूसरी तरफ गांव पर जाना है, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। इस तरह से घबराते हुए कहने लगती है। तो ट्रक में का क्लीनर गाड़ी से उतरकर मेरी की बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये दोनों मेरी से कहने लगते हैं कि हम भी उस तरफ ही जा रहे हैं, आओ बैठ जाओ, छोड़ देंगे। तो प्रेजेंट डे पर पता नहीं कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट, गौतम की घर की घंटी बजने लगती है जब ये किताब पढ़ रहा होता है। जब गौतम बाहर जाकर देखता है तो कोई भी नजर नहीं आता इसको, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक झूला अपने आप झूलते रहता है। गौतम डरते हुए धीरे धीरे उस झूले के पास जाकर देखने पर वहाँ पर आद्या बैठी होती है।
पूछने लगता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे। आद्या कहने लगती है कि अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है गौतम। तो गौतम आद्या को अपने फार्म हाउस के अंदर लाता है। तो आद्या भी वही हाफ स्टोरीज नाम की किताब को देखकर उसी कहानी को कंटिन्यू करने लगती है, पढ़ने लगती है। तो कहानी के अंदर वो ड्राइवर और क्लीनर मेरी को लेकर रास्ते से जा रहे होते हैं और बेचारी मेरी बहुत घबराई सी होती है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये ड्राइवर और क्लीनर मेरी पर बुरी नजर डाल के रखा होता है। बहाने से इसको टच करने की कोशिश करते रहते हैं। जब सुनसान जगह पर आते हैं तो ये दोनों मेरी को बेहोश करने की कोशिश करने लगते हैं। इसका मुंह दबाकर मेरी अपने बचाव में इन दोनों को मारने पीटने लगती है, कोशिश करने लगती है। लेकिन इसी दरमियान में अपोजिट साइड से एक पुलिस की कार आने लगती है। जस्ट मिस उस गाड़ी को ठोकने वाला होता है वो ड्राइवर, लेकिन बचा लेता है फाइनली। आप पुलिस की गाड़ी को देखकर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। क्लीनर मेरी का मुंह बंद कर देता है। अब वो पुलिस वाले तो चुप नहीं रह सकता, उस ट्रक के पास आने लगता है। तो इससे पहले वो ड्राइवर गाड़ी से उतरकर इस पुलिस वाले के पास आता है। पुलिस वाला इस ड्राइवर को एक छापड़ लगाकर पूछने लगता है, क्या दारू पीकर ड्राइविंग कर रहे हो? ट्रक में क्या छुपा रखा है, दिखाओ तो। तभी मेरी आवाज करने पर जब वो ड्राइवर दरवाजा ओपन करता है तो ट्रक के अंदर ना वो क्लीनर होता है ना वो लड़की मेरी। उस क्लीनर ने तो मेरी को ट्रक से नीचे उतार चुका होता है, छुप जाता है ट्रक के पीछे। लेकिन इधर उधर सर्च करने के बाद लकीली वो पुलिस वाला मेरी को फाइंड आउट कर लेता है। ये देखकर वो ड्राइवर और क्लीनर वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचाते हुए। लेकिन वो पुलिस वाला अपनी गन निकालकर इन दोनों को डराने धमकाने पर ये दोनों पकड़े जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाला इन तीनों को पुलिस स्टेशन पर लाता है। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाला मेरी को अपने कैबिन में बुलाकर इसके बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, कहाँ पर जाना है। तो मेरी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम मेरी है, मैं दूसरे गांव जा रही थी, मेरी बाइक स्टॉप हो गई, रुक गई। और इसी तरह ये पुलिस वाला भी मेरे पर बुरी नजर डालने लगता है, इसके साथ डबल मीनिंग की बातें करने लगता है और उसी तरह इसको चेकिंग करने लगता है, बहाने से टच करने लगता है इसके शरीर को। तब ये कांस्टेबल इसके कैबिन में आकर इसको डिस्टर्ब करने लगता है कि सर क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? तो पुलिस वाला कहने लगता है हाँ जाकर लेके आ जाओ। तो बाद में वो कांस्टेबल चाय लेने के लिए बाहर जाता है। तो उसी दुकान में इस कांस्टेबल को एक न्यूज़पेपर में एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। उस न्यूज़पेपर में 3 लोगों की फोटोज छपी होती है, पुलिस वाला, ड्राइवर और क्लीनर का। न्यूज़ ये होती है कि ये तीनों बहुत ही बुरी तरह से मारे जा चुके हैं। और दूसरे सीन में एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली मेरी कब का मर चुकी होती है। इसके श्रद्धांजलि के पोस्टर्स गांव में चिपके पड़े होते हैं। मतलब मेरी एक आत्मा थी और जो कोई भी इसके साथ गलत पेश आने लगा वो उन लोगों को मार दिया, जैसे ड्राइवर, क्लीनर और वो पुलिस वाला। तो इस तरफ आद्या कहानी पढ़ने के बाद गौतम से पूछने लगती है कि अगर वो आत्मा मारना चाहती थी तो उसी वक्त मार देती, तो सब कुछ नाटक करने की क्या जरूरत थी? गौतम कहने लगता है कि मैंने सुना है जब कोई भी आत्मा किसी को मारना चाहती है तो वो अपनी मनपसंद की चीज उसके पास छोड़कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मर गया तो मेरी मनपसंद की चीज ओटका है, मैं बॉटल छोड़कर जाऊंगा। अगर तुम आत्मा बनोगी तो तुम अपने मनपसंद की चीज उस जगह पर छोड़कर जाओगी। अब सच क्या है झूठ क्या है हमें क्या पता, उस राइटर को ही पता होगी। तो उसके बाद गौतम थोड़ा फ्रेशअप होने के लिए अंदर जाता है। थोड़ी देर के बाद आद्या को उसी कमरे में कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। डर के मारे आद्या हर एक कमरे में गौतम को तलाश करने लगती है, गौतम को बुलाने लगती है। लेकिन तभी सडनली गौतम आद्या के सामने आता है। डर के मारे आद्या गौतम को एक छापड़ भी लगाती है, लेकिन बाद में इसको कूल करने के लिए पप्पी शप्पी भी करने लगती है। अब ये पप्पी इतनी डीप हो जाती है, ये दोनों बेडरूम में जाकर कांडवान करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब 12 बजते हैं तो गौतम आद्या को रुका देता है, कहने लगता है बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं अभी आया। इस तरह से गौतम ने रिंग को खरीदा था ना, उस रिंग से आद्या को सरप्राइज देने की सोच लेता है। उसी वक्त आद्या का अंकल गौतम को कॉल करता है, कहने लगता है कि अगर मैं पैसा चाहता तो मैं कब का आद्या को मारकर इसकी प्रॉपर्टी हड़प लेता, लेकिन मेरे लिए तो आद्या ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो तो तुम्हारी दीवानी है। यहीं पर एक बात पता चलती है कि आद्या के अंकल ने आद्या को मार दिया और अब ये गौतम को मारने के लिए इसके पास आ रहा है। सच सुनने के बाद गौतम तो शॉक में रह जाता है। कमरे में जाकर चेक करने पर आद्या तो मौजूद नहीं होती। सोचने लगता है कि अगर मेरे साथ आद्या नहीं थी तो कौन था। अब आद्या ने बैठे बैठे एप्पल खाया था, तो उस एप्पल में का बाइट भी वही सेम होता है जैसे आद्या ने खाया था। उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है, सिवा चिन्ना लक्ष्मी जब कहानी सुना रहा होता है तो इन तीनों को गाड़ी एक्सीडेंट होने की आवाज सुनाई देती है। तो ये तीनों फटाफट से उस गाड़ी के पास जाते हैं। देखने पर यह बात पता चलती है कि एक्चुअली ये ATM मशीन की गाड़ी है, उसमें ड्राइवर
और सिक्योरिटी गार्ड मरा पड़ा होता है। इन दोनों की लाश को देखकर ये तीनों शॉक में रह जाते हैं और जब उस वैन को ओपन करते हैं तो इस वैन में काफी सारा पैसा होता है। तो इतने सारे पैसे देखकर चिन्ना इन दोनों से कहने लगता है कि यही अच्छा मौका है, हम इस सारे पैसों को हासिल कर लेंगे। पहले तो लक्ष्मी इसके लिए मना करने लगती है, शिवा से कहने लगती है नहीं शिवा, तुम पुलिस वालों को कॉल करो, एम्बुलेंस को भी। लेकिन शिवा भी चिन्ना के प्लान में शामिल होने लगता है कि हम इस सारे पैसे को हासिल कर लेंगे, हम तीनों में बांट लेंगे, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सो बाद में ये तीनों उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाने लगते हैं किसी जगह पर, किसी सुनसान जगह पर। रास्ते के दरमियान बोर ना होते हुए चिन्ना शिवा से कहानी कंटिन्यू करने के लिए कहता है। वही जो शिवा कहानी सुना रहा था गौतम और आद्या की, तो उसी तरह से शिवा कहानी को कंटिन्यू करने लगता है। तो कहानी में थोड़ी देर के बाद आद्या का अंकल गौतम के फार्म हाउस पर आता है गौतम को मारने के लिए अपनी गन से। सारे घर में तलाशी करने पर आद्या के अंकल को गौतम नजर ही नहीं आता, लेकिन इसको कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। जब आद्या का अंकल अपने हाथ में वोडका बॉटल लेता है पीने के लिए, तो उसी वोडका बॉटल के ऊपर ये लिखा होता है आई लव वोडका। दूसरी तरफ गौतम का फ्रेंड लाइब्रेरी आकर हाफ स्टोरी नाम की किताब को खरीदकर दोबारा गौतम के फार्म हाउस पर जाता है उसे देने के लिए, लेकिन घर में इसको कोई भी नजर नहीं आता। जब गौतम का फ्रेंड उस किताब को टेबल पर रखकर गौतम को तलाश कर रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि एक भयंकर हाथ उस किताब को ले जाता है और उस टेबल पर आद्या की अंकल की गन को रखता है। उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है, शिवा, चिन्ना, लक्ष्मी। चिन्ना शिवा से कहने लगता है कि हम लोगों को बहुत दूर जाना है, तुम जाकर गाड़ी के लिए डीजल लाओ। शिवा जाने के बाद चिन्ना लक्ष्मी से कहने लगता है क्या हम इस शिवा को भरोसा कर सकते हैं? एक काम करते हैं, हम शिवा को मार के ये सारा पैसा हम दोनों में बांट लेते हैं। ये सुनने के बाद लक्ष्मी चिन्ना को एक छापड़ लगाते हुए कहने लगती है पैसे देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, फिजूल की बातें करना बंद करो। तो थोड़ी देर के बाद शिवा डीजल लेकर गाड़ी में आने पर ये तीनों इस गाड़ी को किसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की लाश को किसी जगह पर लाकर इनके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करने लगते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ना आए, शिवा दोबारा उस गाड़ी के पास जाता है। शिवा जाने के बाद लक्ष्मी चिन्ना को पीछे से स्टैप करके मार देती है। उन दोनों की लाश के साथ साथ चिन्ना की लाश को भी जला देती है। उसके बाद लक्ष्मी दोबारा शिवा के पास आती है गाड़ी में। शिवा चिन्ना के बारे में पूछने लगता है कि चिन्ना कहाँ पर है। लक्ष्मी कहने लगती है उसने कहा वो बाद में आएगा, पहले हम दोनों को इस गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा, चलो मैं तुमको रास्ता बताती हूँ। इस तरह से लक्ष्मी शिवा को लेकर किसी जगह पर जाने लगती है इस गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए। थोड़ी दूर आने के बाद ये वैन स्टॉप हो जाती है, तो शिवा गाड़ी से उतरकर इस गाड़ी को चेक करने लगता है। गाड़ी को चेक करके जब शिवा दोबारा अपनी सीट पर आता है तो इसके बगल में लक्ष्मी मौजूद नहीं होती। तभी शीशे में ये देखता है कि लक्ष्मी किसी कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। शिवा को कुछ भी समझ में नहीं आता। शिवा भी लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने लगता है उसको बुलाते हुए। थोड़ी दूर आने के बाद शिवा ये देखता है कि लक्ष्मी किसी जगह पर नीचे गिर चुकी होती है, शायद बेहोशी की हालत में होती है। शिवा धीरे धीरे लक्ष्मी की ओर बढ़ने लगता है उसे जगाने के लिए, लेकिन उसी वक्त लक्ष्मी अपने हाथ में मिट्टी लेकर शिवा की आंखों में फेंक कर उस सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर इस पर पॉइंट आउट करने लगती है। जब शिवा को मारने वाली होती है तभी लक्ष्मी के फोन को कोई कॉल करता है। जब लक्ष्मी पिक करती है तो कॉल करने वाला और कोई नहीं शिवा होता है। शिवा लक्ष्मी को डांटने लगता है कि तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए, अकेले पैसे हड़पने का प्लान कर रहे हो। अगर 10 मिनट के अंदर तुम दोनों मेरे पास नहीं आए तो मैं फौरन पुलिस वालों के पास चले जाऊंगा, सब कुछ सच बता दूंगा। तो शिवा की बातें सुनने के बाद लक्ष्मी शॉक में रह जाती है। जब नीचे देखती है तो नीचे ना शिवा होता है और ना ही इसके हाथ में गन होती है, इसके हाथ में तो एक बियर की बोतल होती है। उसके बाद क्या था, लक्ष्मी डर के मारे फटाफट से उस वैन के पास जाकर शिवा की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ शिवा उस पेट्रोल पंप के पास लक्ष्मी और चिन्ना का वेट करते रहता है कि अब आएंगे तब आएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से एक वैन गुजरने पर शिवा इस वैन से लिफ्ट लेकर उस तरफ जाने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि ये वैन वही वैन होती है जो थोड़ी देर पहले इन तीनों ने लूटा, और इस वैन में इन दोनों की आत्मा होती है, ड्राइवर और उस सिक्योरिटी गार्ड की। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मी घबराते हुए उस सुनसान जगह पर जाती है जहाँ पर उन दोनों की लाश को जलाया था। वहाँ पर जाने पर ये दिखती है कि यहाँ पर किसी की भी लाश मौजूद नहीं। लक्ष्मी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैंने यहीं पर इन दोनों की लाश को जलाया, कहाँ पर गए ये तीनों। इस तरह से सोचते हुए जब लक्ष्मी दोबारा उसी वैन के पास आने पर अपोजिट साइड से एक ट्रक आकर सडनली लक्ष्मी को ठोक देती है। दूसरे सीन में एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस सारी कहानी को एज ए मूवी की तरह स्क्रिप्ट की तरह लिख रहा होता है। सारी कहानी खत्म करने के बाद ये डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर को कॉल करके
कल अपॉइंटमेंट लेता है कहानी सुनाने के लिए, और इस मूवी की कहानी का नाम होता है हाफ स्टोरीज। तो दूसरे दिन वो डायरेक्टर उस प्रोड्यूसर के पास जाकर अपनी स्क्रिप्ट दिखाने लगता है। तो उस प्रोड्यूसर को पसंद आ जाती है ये स्क्रिप्ट। बाद में वो प्रोड्यूसर हल्के से वॉशरूम जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद दूसरे रास्ते से वही प्रोड्यूसर इस डायरेक्टर के सामने आता है। ये देखकर इस डायरेक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले मेरे सामने बैठा था वो कौन था। बाथरूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरे सीन में किसी गांव में एक लड़का थिएटर में मूवी देख रहा होता है, और अब तक जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ एक मूवी है। यही मूवी ये लड़का देख रहा होता है थिएटर में। मूवी खत्म होने के बाद भी ये लड़का वहीं पर बैठा होता है। वॉचमैन आकर इसको डांटने लगता है कि मूवी तो खत्म हो गई, तुम अभी तक क्यों नहीं गए। और एक्चुअली ये वॉचमैन इस लड़के को जानता होता है, मतलब चिट्टी बाबू नाम के बंदे का लड़का होता है। तो लड़का जाने के बाद ये वॉचमैन भी थिएटर को बंद करके साइकिल के जरिए से अपने घर जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद किसी कब्रिस्तान पर किसी की लाश जल रही होती है। तभी कब्रिस्तान में रहने वाला एक बंदा वॉचमैन से कहने लगता है, अरे वो लाश तो चिट्टी बाबू की बेटी की है, आज सुबह ही उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसी की चिता है वो। ये सुनने के बाद ये वॉचमैन शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि अभी अभी उस लड़के को मैंने थिएटर में देखा। कंफर्म करने के लिए ये वॉचमैन चिट्टी बाबू के घर पर जाता है। कहने लगता है, अरे चिट्टी बाबू जी, आज सुबह आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ ना, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके बेटे को थिएटर में देखा। चिट्टी बाबू कहने लगता है, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो आधी रात को मेरे घर पर आकर, मेरा बेटा तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, वो कब मर गया। वॉचमैन कहने लगता है, अरे चिट्टी बाबू जी, कब्रिस्तान वाले बंदे ने कहा मुझे। ये सुनने के बाद चिट्टी बाबू कहने लगता है, क्या तुम दारू पीकर मेरे घर पर आए हो? उस कब्रिस्तान वाले बंदे की मौत तो 4 साल पहले ही हो गई, दोबारा मेरे घर पर आकर ऐसी बातें की तो मैं चप्पल से मारूंगा। ये सुनने के बाद वॉचमैन शॉक में रह जाता है। जब वॉचमैन वहाँ से गुजर रहा होता है तो इसको वो कब्रिस्तान वाला बंदा नजर आता है, जो उस वॉचमैन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वॉचमैन को समझ में नहीं आता क्या सच है क्या झूठ। उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मूवी स्टार्ट हुई थी। एक औरत अपने किचन में काम कर रही थी। एक्चुअली उसी किचन में एक लड़का ये सारी कहानी अपने टैब में देख रहा होता है। घर का फोन आने की वजह से ये औरत थोड़ा शॉक में रह जाती है, इसकी उंगली कट जाती है। तो बाद में ये औरत उस फोन को पिक करती है। तो दूसरा वाला बंदा कहने लगता है, क्या सर घर पर मौजूद है? औरत कहने लगती है, हाँ सर, मैं अभी देती हूँ। इस तरह से ऊपर जाने लगती है। बाद में ये बच्चा इस कहानी को दोबारा कंटिन्यू करने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। आप मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा था ना कि जिस तरह का इस मूवी का टाइटल है, मूवी की कहानी भी उसी तरह की है, आधी अधूरी कहानियाँ। डायरेक्टर ने किसी जगह पर भी क्लियर नहीं किया कि कौन सी कहानी हकीकत है, कौन सी काल्पनिक, कौन सी किताब की कहानी है, कौन सी मूवी की कहानी। एक चक्रव्यूह की तरह घुमाकर रख दिया। जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है वहीं पर आकर मूवी खत्म होती है। पहले तो शिवा ने अपनी मूवी की कहानी चिन्ना और लक्ष्मी को सुनाया। अब इस कहानी में एक्चुअली आध्या के अंकल ने पहले आध्या को मार दिया। जब आध्या का अंकल गौतम के फार्म हाउस पर आया तब तक आध्या की आत्मा गौतम को भी मार दिया, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। गौतम मरने के बाद वो भी आत्मा बनकर आध्या के अंकल को मार दिया। अब शिवा चिन्ना लक्ष्मी का कहानी में ये होता है, लक्ष्मी ने चिन्ना को मार दिया था, तो चिन्ना आत्मा बनकर लक्ष्मी को मार दिया पहले। उसके बाद गाड़ी में बनने वाले वो 2 बंदे, मतलब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड, शिवा को मार दिया। कॉन्सेप्ट तो मुझे पसंद आया, लेकिन कंक्लूजन थोड़ा अच्छा होता तो और बेटर हो सकती थी मूवी। तो आपको कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।